गठबंधन है, ये सारे के सारे डकैत इकट्ठे होकर एक साथ लूटने के लिए लग जाए प्रदेश पे, तो प्रदेश की जनता जागरूक है। जिस जिन्ना ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया, भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, उस जिन्ना की पूजा करते हैं, वो आतंकवादियों को रिहा करते हैं, बहन बेटियों के बलात्कार के सपोर्ट करते हैं। कार सेवक जो राम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं उनको गोली के चलवा के मरवा दिया। कांवड़ यात्रा निकलती थी उसको बैन कर दिया। धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे, जो इन्होंने पाप किया है। इस बार 8 सीट समाजवादी पार्टी की आएंगे, आप नोट कर लेना। क्योंकि ये जो जिन्ना को लेके आए ना, मेरे पास 2 जिन्न है, 2 जिन्न मैंने जिन्ना को ठीक करने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये जिन्न जो है इनके सर पे बैठ के इनका बेड़ा गर्क करने वाले हैं, आप याद रखना। कोई क्राइम नहीं, अपराध नहीं, रोज गाय कटती थी, कोई भैंस चोरी करके लेगा घर में से। रात को आदमी बहन बेटियां तो दूर, आदमी 8 बजे के बाद घर ना आए तो घर वाले डरते थे कि किसी ने मार तो नहीं दिया। 6 मर्डर होते थे। आज जिसने अपराध किया है और जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। ये माननीय योगी जी की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने भी लोनी से मौजूदा विधायक जो हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, आपको प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। क्या लग रहा है, विश्वास जो आपने 5 साल में काम किया वो तो पता चलेगा कितना काम है, क्या लगता है जनता उस पर मोहर लगाने वाली है क्या? अब आपने पूछा होगा, सब भाई खड़े हैं यहाँ। हालत ये थे कि यहाँ गाड़ी डूब जाती थी, अब यहाँ चकाचक नाला बना हुआ है, दोबारा जैसे टूटा बन गया। अब इसको हम लोग और डिवाइडर लगा के लाइट लगा रहे हैं। पूरे लॉनी में फ्लाईओवर, डिग्री कॉलेज, 12वीं के स्कूल, ITI, अस्पताल, ये सारी चीज हमने बनाई है। जब हम बने थे तो लॉनी में एक 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था, ये भी हमारे पूर्वजों ने बनाया था मैनेजमेंट का। बाकी यहाँ एक सरकारी 12वीं का स्कूल ना होना दुर्भाग्य की स्थिति थी। आज यहाँ डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, बेटों के लिए, यहाँ हॉस्पिटल शानदार 100 बेड का जो छोटा हॉस्पिटल था उसकी क्षमता बढ़ाई। पूरे क्षेत्र में बिजली आती नहीं थी, ट्रांसफार्मर फूकता था, चंदा डालना पड़ता था। आज चकाचक बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर फूकता तुरंत बदलता है। सड़कें शानदार हुई हैं, हर गांव की सड़कों को ठीक किया है। तमाम काम इतना हुआ है। और फ्लाईओवर से लेकर के जो पुल है नदी सरोरा का, वो हमने कराया। मेट्रो लेके आए, शानदार बस अड्डा बनाए, रजिस्ट्री अब यहीं होने लगी है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेके आए, तहसील लेके आए। इतना काम है कि जीरो थी लॉनी। गड्ढे थे, लड़कियों को शादियाँ, रिश्ते बंद हो गए थे हमारे, लड़कियों को छोड़ जाते थे भोपरा रिश्तेदार। आज चारों तरफ से लॉनी के अंदर खुशहाली है। कोरोना के बावजूद 6000 करोड़ से ज्यादा का काम लॉनी में हुआ है। कोरोना के बावजूद इतना कहीं नहीं हुआ है। हम अपनी सरकार से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब जगह गए, कई बार हमारा संघर्ष भी हुआ। और लॉनी को जितना माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोदी और योगी जी ने दिया है, उनकी पूरी लॉनी आभारी है। और एक तरफा पूरे में माहौल है। इस बार 1 लाख प्लस जीतने वाली है भाजपा लॉनी में, जीतने वाली है। क्या लग रहा है, गठबंधन हो चुका है, क्या लगता है गठबंधन को किस तरीके से आप पार कर पाओगे? वो गठबंधन है, ये सारे के सारे डकैत इकट्ठे होकर एक साथ लूटने के लिए लग जाए प्रदेश पे, तो प्रदेश की जनता जागरूक है। ये जनता जागरूक है। सोशल मीडिया पे, अखबार में, मीडिया के द्वारा सारी चीजें एक व्यक्ति को पता है। ये बताइए, ये गठबंधन ऐसा है, अखिलेश यादव को जब आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया सरकार बनते ही, 48 सीट मिली। लेकिन अब उन लोगों को ये नहीं ध्यान है कि 48 सीट क्यों आई। जिस जिन्ना ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया, भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, उस जिन्ना की पूजा करते हैं, वो आतंकवादियों को रिहा करते हैं, बहन बेटियों के बलात्कार के सपोर्ट करते हैं। कार सेवक जो राम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं उनको गोली के चलवा के मरवा दिया। कांवड़ यात्रा निकलती थी उसको बैन कर दिया। धर्म के आधार पर लोगों को बांटते थे, जो इन्होंने पाप किया है। इस बार 8 सीट समाजवादी पार्टी की आएंगे, आप नोट कर लेना। 8 ही आएंगे। ये बताइए, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी हमारे सपने में आ रहे हैं, और सपा श्री कृष्ण जी आके बोलते हैं कि सपा सरकारी राम राज्य ला पाएगी। तो क्या लगता है बीजेपी राम राज्य स्थापित नहीं कर पाएगी इन 5 सालों में? देखिए, श्री कृष्ण आ रहे सपने में, उनको बता रहे हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म की हानि होती है, तब तब विनाश होता है। तो उनको आकर के चेता रहे हैं। उन्होंने दुर्योधन को भी चेताया था कि आप जो है 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि बन जाए, वो उसका विरोध कर रहे हैं। भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मान नहीं रहे ना इस बात से। वो कहते हैं कि हम श्री कृष्ण जी की भव्य जन्मभूमि बनाएंगे तो भगवान का सपना सार्थक हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं, इसलिए भगवान धर्म के लिए आते हैं और उनका सर्वनाश करेंगे। क्या लग रहा है, इधर पश्चिमी यूपी में हम देखें तो किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा था, किसान आंदोलन भी हुआ, बिल वापसी भी हो गए। क्या लगता है, अभी भी नाराजगी दूर हुई है किसानों की या नहीं? कोई नाराज है कि पता करो। चकाचक बिजली आ रही है, बिजली के बिल आधे रेट कर दिए। 6000 रुपए किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसी ने 5 पैसे कभी दिए नहीं। आप जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं अखिलेश। अरे हमारी सुन लो ना, सरकार तो रही, दिया क्यों नहीं? हम तो दे रहे हैं ना, उन्होंने दिया नहीं।
बिजली आती नहीं थी, 5 घंटे आती थी, आज बिजली 18 से 20 घंटे आ रही है। 6 महीने में 24 घंटे करा रहा हूँ, आधे रेट करा दिए। 6 महीने बाद 24 घंटे बिजली होने जा रही है लौनी में, नोट कर लो। 10 नए बिजली घर बनाए हमने, एक बिजली घर नहीं था। तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। किसान एक तरफा गन्ने का पेमेंट हुआ है, 1-1 लाख के ऋण माफ किए सरकार बनते ही योगी जी ने। तो जितना हमारी सरकार ने किया है, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है, नीम के टिड्योरिया दिया है, किसान को मजदूरों के श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, 5-5 लाख का हम लोगों ने लोगों को प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना का कार्ड दिया है। तो ये तमाम योजनाएं हैं। इन योजनाओं के कारण एक तरफ फ्री में अनाज भी मिल रहा है, 2-2 बार मिल रहा है 1 महीने में, पहले मिलता ही नहीं था कई महीने तक। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मकान मिल रहे हैं लोगों के लिए, सड़कें हैं, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो लोगों के अंदर खुशी है और चेहरे पे आप देखो सबके खुशी है कि नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण जी सपने में आकर के समाजवादियों को कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं चक्र लेके आ रहा हूँ। अच्छा। और तुम्हारा नाश करके बराबर कर दूंगा। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल और आखिरी है कि सब कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये इलेक्शन लड़ेगी। उनके पास ना उन्होंने कोई विकास किया है इन 5 सालों में, ना उनके पास कोई मुद्दा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही है। मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा सारा, आप लिख लो। मुसलमान को जो अनाज फ्री मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, जो तमाम लगातार योजनाएं मिल रही हैं वो मुसलमान को भी तो मिल रही है। किसी मुसलमान को जो मकान मिल रहे हैं उनको भी मिल रही है। तो यहाँ इस सड़क पे क्या हिंदू मुसलमान बराबर नहीं चल रहे? कहते परेशान है मुसलमान। कोई मुसलमान, सब खुशहाल है, सब खुशहाल। एक तरफा में खुशहाल है, लौनी में खुशहाल नहीं है, पूरे देश में खुशहाल है। पूरे देश में। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4000 दंगे करवाए, जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए, दुकान लुट गई। एक भी दंगा हुआ है क्या? सब शांति के साथ रह रहे हैं, सब आनंद में है, सब एक तरफा वोट डालने वाले हैं। और जिसने भांग खा रखी है वो कुछ भी कर सकता है, उसका क्या इलाज है? तो क्या लग रहा है इस बार समर्थन मिल रहा है पूरा लौनी से? एक तरफा समर्थन है, एक तरफा। हाँ, लौनी के अंदर 1 लाख से हम पार जीतेंगे। क्योंकि ये जो जिन्ना को लेके आए ना, मेरे पास 2 जिन्न है, 2 जिन्न मैंने जिन्ना को ठीक करने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये जिन्न जो है इनके सर पे बैठ के इनका बेड़ा गर्क करने वाले हैं, आप याद रखना। क्या लग रहा है प्रदेश में कितनी सीटें ला पाएगी भाजपा? प्रदेश में 350 पार जाएगी। 350 जो लोग जी भी कह रहे हैं हमारे इतनी सीट पे, तो अखिलेश जी तो 48 पे थे, अब 8 रह जाएंगी। अब 8 ही रह जाएंगे। लिख लो ना, हम बता रहे हैं ना, ये किसी से पूछ लो। यहाँ सब खुशहाल है, कोई क्राइम नहीं, अपराध नहीं। रोज गाय कटती थी, कोई भैंस चोरी करके लेगा घर में से। रात को आदमी बहन बेटियां तो दूर, आदमी 8 बजे के बाद घर ना आए तो घर वाले डरते थे कि किसी ने मार तो नहीं दिया। 6-6 मर्डर होते थे। आज जिसने अपराध किया है और जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। ये माननीय योगी जी की सरकार है, या तो उनके घर ढाए जा रहे हैं या हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लौनी की जनता एकदम आनंद में है। और ये तो मेरा घर है, ये तो चिरौड़ी, गनौली, सिरौली, ये सारे यहाँ, कोई हिंदू है, मुसलमान है, कि कोई सिख है, कि कोई ईसाई है, ये सब परिवार के लोग हैं। एक तरफा वोट डालेंगे, जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन ये यहाँ से जिता के भेज देंगे, बाकी बोनस। बाकी होना। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बस, थैंक यू।